वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से अंतिम पाठ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य का मतलब होता है मजबूर, कि ऐसी कौन सी बात थी कि लेखक दिल्ली चला गया या लेखक दिल्ली जाने के लिए मजबूर हो गया। सबसे पहले प्रश्न को समझना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्लियर है? देखिए, लेखक बेरोजगार था। बेरोजगार किसे बोलते हैं? जिसके पास कोई काम नहीं होता, ठीक है, जो नौकरी नहीं कर रहा होता। तो लेखक बेरोजगार था, वह घर में खाली था। क्लियर है? लेखक बेरोजगार था, वह घर में खाली था। उसके घर वालों ने उसे कुछ ऐसी बात कह दी कि उसका घर में रहना मुश्किल हो गया और वह घर छोड़कर दिल्ली चला गया। तो आप समझ गए होंगे। अब जब लेखक बेरोजगार रहा होगा तो अक्सर घर वाले ताने मार देते कि अरे घर में निठल्ला बैठा है, या कुछ भी बात बोल दी होगी जो लेखक को बुरी लग गई और उसने ये सोच लिया कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा। होता है, कई लोग गुस्से वाले भी होते हैं और कई बार ऐसी बातें भी होती है कि लोग घर छोड़कर ही चले जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो लेखक बेरोजगार था, वह घर में खाली था। क्लियर? उसके घर वालों ने उसे कुछ ऐसी बात कह दी कि उसका घर में रहना मुश्किल हो गया और वह घर छोड़कर दिल्ली चला गया। लेखक के पास थोड़े बहुत रुपए थे, वह उन्हें लेकर ही दिल्ली चला गया। तो लेखक के पास जितने भी पैसे थे वो उनको लेकर ही दिल्ली चला गया। तो पहला प्रश्न समझ गए आप कि लेखक दिल्ली क्यों गया? क्योंकि लेखक बेरोजगार था और वो घर में खाली था। तो उसके घर वालों ने उसे कुछ ऐसी बात कह दी कि लेखक को वो बात बुरी लग गई और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके पास जो थोड़े बहुत रुपए थे वो उनको लेकर ही दिल्ली चला गया। तो हिंदी में रटना नहीं पड़ता, हिंदी में आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए। आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? अब लेखक अंग्रेजी में जैसे कविताएं लिखता था लेकिन उसको बाद में अफसोस हुआ, तो क्यों हुआ उसको अफसोस? ठीक है, तो आप प्रश्न से ही लिखेंगे। पहले, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों की जगह में इसलिए रहा होगा क्योंकि। देखो, यहां से प्रश्न से ही लिखना है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि। अब पॉइंट में लिखेंगे। पहला, अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं थी। अंग्रेजी भारत की जनभाषा तो नहीं थी, ठीक है। अंग्रेजी भारत के बहुत कम लोग जानते थे, सही बात है। अंग्रेजी के कारण लेखक हिंदी से दूर हो गया और जब लेखक इलाहाबाद आया वहां उसकी मुलाकात अनेक हिंदी कवियों से हुई, तब उसको हिंदी की इंपॉर्टेंस पता चली। तो समझ गए, बहुत इजी पॉइंट है। तो लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों था? देखिए कितने सरल पॉइंट है, क्योंकि अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं थी। याद हो गया पहला पॉइंट, अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं थी। अंग्रेजी भारत के बहुत कम लोग जानते थे। अंग्रेजी के कारण लेखक हिंदी से दूर हो गया और जब लेखक इलाहाबाद आया वहां उसकी मुलाकात अनेक हिंदी कवियों से हुई, तो वो फिर क्या हो गया होगा? इंस्पायर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन जी ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। ठीक है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन जी ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। बच्चन जी ने लेखक की बहुत मदद की थी, इनसे भी ये बहुत इंस्पायर हुआ था कब हिंदी में कविताएं लिखने के लिए। ठीक है, तो बच्चन जी ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा? देखिए, बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में उन्होंने लिखा होगा कि बच्चन जी लेखक के लिए, बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। क्लियर हो गया? बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे और उसमें उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य है। लेखन माने लिखने में, ठीक है।
तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य है, संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, तुम मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्लियर है? तो उस नोट में यह लिखा था कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य है, संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, तुम मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो यह भी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। मतलब लेखक ने बच्चन जी के बारे में क्या क्या बताया है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बताया है, मतलब बच्चन जी की चरित्र की विशेषताएं, वो कैसे इंसान थे। देखिए, बच्चन जी मित्रता निभाते थे, वह अपने मित्रों की सहायता करते थे, वह अपने मित्रों को मुसीबत में नहीं छोड़ते थे, वह बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, वह नए कवियों को प्रेरणा देते थे, और वह बहुत साधारण व्यक्ति थे। तो ये तो आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, कि लेखक ने जो है बच्चन जी के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है, क्या क्या बताया उन्होंने बच्चन जी के बारे में। बच्चन जी मित्रता निभाते थे, वह अपने मित्रों की सहायता करते थे, वह अपने मित्रों को मुसीबत में नहीं छोड़ते थे, वह बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, वह नए कवियों को प्रेरणा देते थे, और वह बहुत साधारण व्यक्ति थे। क्लियर है? अगला है, बच्चन जी के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। बच्चन जी ने तो लेखक की हेल्प की थी, लेकिन बाकी किन किन लोगों ने लेखक की हेल्प की। पहला, तेज बहादुर सिंह। तेज बहादुर सिंह ये लेखक के बड़े भाई थे। जब लेखक के पास पैसों की कमी थी तब ये लेखक की मदद करते। क्लियर हो गया? तेज बहादुर सिंह ये लेखक के बड़े भाई थे। जब लेखक के पास पैसे नहीं होते थे तो ये उनकी पैसे देकर मदद करते थे। क्लियर? दूसरा, शारदा चरण जी। शारदा चरण जी, इन्होंने लेखक को उकील आर्ट स्कूल में फ्री में प्रवेश दिया, एडमिशन दिया। मतलब शारदा चरण जी, इन्होंने लेखक को उकील आर्ट स्कूल में फ्री में प्रवेश दिया। और तीसरा, निराला और पंत जी। निराला और पंत जी, लेखक को इन दोनों से कविता लिखने की प्रेरणा मिली। ठीक है, तो इन दोनों ने लेखक को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। क्लियर हो गया? तो ये भी आप लिख सकते हैं। पहला क्या था? तेज बहादुर सिंह, ये लेखक के बड़े भाई थे, और जब लेखक के पास पैसे नहीं होते तो ये उनको पैसे देते थे। शारदाचरण जी, इन्होंने लेखक को उकील आर्ट स्कूल में फ्री में प्रवेश दिया। और निराला और पंत जी, दोनों ने लेखक को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। क्लियर? अब है, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। आपको पता है लेखक पहले अंग्रेजी में भी कविताएं लिखता था, तो उसका हिंदी में रुझान किस प्रकार से मतलब बढ़ा। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है। सबसे पहला, बच्चन जी के संपर्क में आकर हिंदी में कविता लिखना शुरू किया। बच्चन जी के संपर्क में आकर हिंदी में कविता लिखना शुरू किया, पहला स्टेप। सन 1933 में 1933 में इनकी कुछ रचनाएं मतलब इनकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिका में छपी। ये दो मैगजीन के नेम है, सरस्वती और चांद, 1933। सबसे पहले तो क्या है, बच्चन जी के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी में कविता लिखी, डन, पहला पॉइंट। दूसरा, 1933 में इनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद पत्रिका में छपी, डन। तीसरा, फिर पंत जी और निराला जी ने लेखक को प्रेरित किया, जो मैंने अभी बताया, और इसके बाद इनकी एक कविता सरस्वती पत्रिका में छप गई। क्लियर हो गई बात? उसके बाद, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बच्चन जी के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी में कविता लिखना शुरू किया, पहला। दूसरा, 1933 में इनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद पत्रिका में छपी। तीसरा, फिर पंत जी और निराला जी ने इनको प्रेरित किया, और फिर इनकी एक रचना सरस्वती पत्रिका में छपी। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला। लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला। पहला, लेखक बेरोजगार था, उसके पास धन की कमी थी, वह स्कूल की फीस भी नहीं दे सकता था, तभी तो उसने घर भी छोड़ा था जब उसके घर वालों ने उसको ताने दिए थे। लेखक बेरोजगार था, उसके पास धन की कमी थी, वह स्कूल की फीस भी नहीं भर सकता था, पहला। दूसरा, लेखक को अपना खर्च चलाने के लिए पेंट तक करना पड़ा। क्लियर हो गई बात? मतलब छोटे मोटे काम करने पड़े, पेंट तक करना पड़ा।
तीसरा, लेखक की पत्नी का टीबी से निधन हो गया। ठीक है, लेखक की जो पत्नी थी उनकी भी मृत्यु हो गई थी टीबी से। और चौथा, लेखक ठीक से शिक्षा भी नहीं ले पाया था, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, एक शिक्षा नहीं ले पाया, मतलब प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं क्या कि लेखक बेरोजगार था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो स्कूल की फीस दे सके। लेखक को अपना खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े, पेंट तक भी करना पड़ा। लेखक की पत्नी की मृत्यु टीबी से हो गई थी। लेखक ठीक से शिक्षा भी नहीं ले पाया था। क्लियर है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप एक बार ठीक से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।